देखिए गाइस, 2 दिन से सभी टीचर्स आपको चीख चीख कर ये तो बता रहे हैं कि आरआरबी रीजनल रूरल बैंक के अंदर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर 13,000 प्लस वैकेंसीज आ चुकी है। लेकिन ये आपको कोई नहीं बता रहा है कि भारत के इन्हीं अक्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अंदर प्रबंधक सहायक की पोस्ट के ऊपर भी वैकेंसी निकली हुई है, जो कि अपने आप में बहुत जबरदस्त पोस्ट है। इस अकेली पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज करीब 4,000 निकली हुई है। जी हां दोस्तों, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर मतलब प्रबंधक सहायक की पोस्ट के ऊपर 3,909 वैकेंसीज निकली हुई है। और ये ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट से बेहतरीन पोस्ट है, क्योंकि ऑफिस असिस्टेंट की मुकाबले 3 गुना सैलरी आपको इस पोस्ट के ऊपर मिलने वाली है। क्लियर है? तो चलिए मैं आपको इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी देता हूं कि भाई आखिर इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर है क्या, कौन कौन कैंडिडेट्स इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, क्योंकि इस पोस्ट के लिए भी सभी फ्रेशर्स कैंडिडेट्स एलिजिबल है। कोई खास अलग से यहां पर क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। जो ऑफिस असिस्टेंट में है वही यहां पर क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है, बल्कि इस पोस्ट में तो आपको एक्स्ट्रा एडिशनल एज में रिलैक्सेशन भी देखने को मिल जाता है। क्लियर है? साथ ही एग्जाम पैटर्न सिलेबस को डिस्कस कर लेंगे, सैलरी कितनी मिलेगी ये जानकारी दूंगा, बाकी एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा, काम क्या करना होगा इस पोस्ट के ऊपर, कैसे एग्जाम को क्रैक करना है, सारी जानकारी देता हूं। वीडियो के साथ बने रहिए। और हाँ दोस्तों, हिस्ट्री का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये मल्टी कलर मोस्ट इंपोर्टेंट हाईलाइटेड हैंडरिटन नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा। हिस्ट्री का पूरा कॉन्सेप्ट माइंड के अंदर उतर जाएगा, कभी भी हिस्ट्री को नहीं भूलोगे। और जल्द ही गाइस आपको ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, इकोनॉमिक, जनरल साइंस के भी हैंडरिटन नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, उनके ऊपर काम चल रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करिए तुरंत, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो गाइस देखिए, जो हमारे अक्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, लगभग 43 अक्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अंदर प्रबंधक सहायक की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली है। खास बात यह है ग्रुप ए की ये पोस्ट है, मतलब काफी बड़े लेवल की पोस्ट है। ब्रांच के अंदर बैठकर आप पूरी बैंक ब्रांच को हेड कर रहे होंगे। बाकी का जो पूरा स्टाफ है, चाहे वो ऑफिस असिस्टेंट भी हो, वो आपकी कमांड के ऊपर काम कर रहा होगा, आपके अंडर काम कर रहा होगा। क्लियर है? मस्त ऑफिस सेक्शन की एसी कैबिन में बैठकर आप जॉब कर रहे होंगे। क्लियर है? देखिए अब बात कर लेते हैं, वैकेंसी तो मैंने बता दी, 3,909 वैकेंसीज है टोटल इस अकेली पोस्ट के ऊपर। ऑफिसर स्केल फर्स्ट भी इसको बोल देते हैं, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, प्रबंधक सहायक इसको बोला जाता है। इसके लिए भी ऑनलाइन फॉर्म 1 सितंबर से स्टार्ट हुए और लास्ट डेट 21 सितंबर ही है। क्लियर है? इसका भी एग्जाम नवंबर और दिसंबर में कंडक्ट कराया जाएगा। इस पोस्ट के लिए भी फॉर्म फीस जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 850 रुपए है, ST SC PH वालों के लिए 175 रुपए है। एज में डिफरेंट है, यहां पर मिनिमम एज लिमिट जनरल वालों के लिए 18 साल तो है, लेकिन मैक्सिमम एज लिमिट कितनी है? 30 साल है जनरल वालों के लिए। ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर केवल 28 साल होती है। सीधा सीधा समझ लीजिए, अगर आपका जन्म 2 सितंबर 1995 से लेकर 1 सितंबर 2007 के बीच में हुआ है, तो भाई आप असिस्टेंट मैनेजर की इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। समझ गए? एज जो आपकी कैलकुलेट होगी वो 1 सितंबर 2025 तक होगी। बाकी इसके अलावा ओबीसी ST SC वालों को एज में रिलैक्सेशन है, ओबीसी वालों को 3 साल का, ST SC वालों को 5 साल का। क्लियर है? क्वालिफिकेशन वही है बिल्कुल, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है कितने भी नंबर के साथ, किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी कॉलेज से, तो भाई आप एलिजिबल है, आप फॉर्म भर सकते हैं। कोई मिनिमम परसेंटाइल की यहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर 3 स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में प्रिलिमिनरी एग्जाम है, वही 2 सब्जेक्ट है, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी। दोनों सब्जेक्ट से 40-40 क्वेश्चन, 40-40 नंबर के अंदर। रीजनिंग के लिए 25 मिनट का टाइम, न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 20 मिनट का टाइम। क्वेश्चन पेपर की ओवरऑल टाइम ड्यूरेशन 45 मिनट। एग्जाम आपका वही ट्राइलैंग्वेज होगा, हिंदी इंग्लिश के अलावा जिस स्टेट से आप आते हो उस स्टेट की रीजनल लैंग्वेज में होगा, जो भी आप चूज करते हो फॉर्म भरते टाइम। वही 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग। ये प्रीलिमिनरी एग्जाम जस्ट क्वालिफाइंग नेचर होगा। इसके बाद आपको मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। मेंस एग्जाम में वही 5 सब्जेक्ट होने वाले हैं। रीजनिंग से 40 क्वेश्चन, 50 नंबर के अंदर, 30 मिनट का टाइम। दूसरा सब्जेक्ट बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, फ्री के हैं ये 40 क्वेश्चन, 20 नंबर के अंदर आएंगे। एक क्वेश्चन के लिए हाफ मार्क दिया जाता है, 15 मिनट का टाइम। तीसरा सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस, मेरा फेवरेट, 40 क्वेश्चन, 40 नंबर के अंदर, 15 मिनट का टाइम। चौथा सब्जेक्ट, या तो आप इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन सोल्व कर लो, या फिर आप हिंदी लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन सोल्व कर लो। ऑप्शन में होता है, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। 30 मिनट का टाइम रहेगा। पांचवा सब्जेक्ट वही न्यूमेरिकल एबिलिटी का रहेगा, 40 मिनट, 40 क्वेश्चन, 50 नंबर के अंदर, 30 मिनट का टाइम। इसी के बेसिस पर इस मेंस एग्जाम में वही 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का पेपर होगा, 120 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन, 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग। एग्जाम वही आपका ट्राइलैंग्वेज होगा। क्लियर है?
यहां पर मेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपको थर्ड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। अब पोस्ट बड़ी है, जाहिर सी बात है एक स्टेज इसमें और जोड़ दी गई है, स्टेज थर्ड। और स्टेज थर्ड आपकी क्या रहने वाली है, उससे पहले आपको एग्जाम सिलेबस बता देता हूं। इसके एग्जाम का भी फुल डिटेल सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने प्रोवाइड करा दिया है टेलीग्राम चैनल में, वे टू सक्सेस के। क्लियर है, वहां से आप पूरे सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं फोन के अंदर, मोबाइल फोन के अंदर देख सकते हैं कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेज थर्ड क्या है असिस्टेंट मैनेजर की। ठीक है, तो भाई थर्ड स्टेज में आपका एक पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, यानी कि एक इंटरव्यू होगा, और ये इंटरव्यू आपका 100 नंबर का रहने वाला है। इंटरव्यू आपका बाइलिंगुअल होता है, हिंदी इंग्लिश में कैसे भी आप क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। इंटरव्यू में मोस्टली कम्युनिकेशन स्किल्स के, आपके इंटरेस्ट के, मेंटल एबिलिटी के ऊपर फोकस किया जाता है, पर्सनल बायोडाटा के ऊपर फोकस किया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी इसी इंटरव्यू में आपका हो जाता है। जनरल वालों को इंटरव्यू क्वालिफाई करने के लिए 40% नंबर लाने होंगे, ST SC OBC वालों को 35% नंबर लाने होंगे। क्लियर है, 100 में से 40 नंबर अगर जनरल वाले लाए तो आप इंटरव्यू को क्वालिफाई कर जाओगे, ST SC OBC वालों को 35 नंबर लाने हैं। ठीक है, तो ये आपका इंटरव्यू है। इंटरव्यू होने के बाद आपकी एक फाइनल मेरिट बनती है। फाइनल मेरिट जो बनेगी, मेंस एग्जाम कितने नंबर का था 200, इंटरव्यू कितने नंबर का था 300, तो फाइनल मेरिट आपकी 300 नंबर में से बनेगी, दोनों को कंबाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, मेंस एग्जाम और इंटरव्यू के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलने वाला है। ये जो फाइनल मेरिट बनेगी स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज और बैंक वाइज बनेगी। ठीक है, इसी के बेसिस पर, इस फाइनल मेरिट के बेसिस पर ही आपको बैंक दिया जाता है। जिस भी बैंक से आप फॉर्म अप्लाई करोगे, अगर आप उस बैंक के कट ऑफ में फिट बैठ रहे हो, जाहिर सी बात है आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर है, सैलरी कितनी मिलेगी। अब ऑफिस असिस्टेंट की जो पोस्ट थी, ग्रुप बी की पोस्ट थी, सैलरी वही 51-52-53 रुपए महीना थी, लेकिन ये आपकी सहायक प्रबंधक की पोस्ट है, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, तो ये एक ग्रुप ए की पोस्ट है। सैलरी आपको जो मिलेगी लगभग 85 से 86 हजार रुपए महीना मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, 85 हजार रुपए महीना आपकी शुरुआती सैलरी रहेगी। इस पोस्ट के ऊपर बवाल सैलरी है, लाइफ बन जाएगी अगर आप इस पोस्ट को क्रैक कर लो। इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर चलेगा ऑफिस असिस्टेंट से अलग चलेगा। प्रीलिमिनरी एग्जाम भी अलग होगा, मेंस एग्जाम भी अलग होगा, और साथ ही आपका इंटरव्यू वगैरह सब कुछ अलग अलग होने वाला है। क्लियर है, जॉब लोकेशन क्या रहेगी, जहां से भी आप फॉर्म अप्लाई करोगे, जिस भी स्टेट से फॉर्म अप्लाई करोगे उसी स्टेट में आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। याद रखिएगा, जिस भी स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हो, जरूरी है कि उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज की समझ आपको होनी चाहिए, या फिर आपने कभी स्कूल में 10वीं में, 8वीं में, 6ठी क्लास में, 7वीं में आपने वो लोकल लैंग्वेज पढ़ी हो। अगर आपको उस लोकल लैंग्वेज की समझ नहीं है तो ज्वाइनिंग से पहले 6 महीने का एक्स्ट्रा टाइम आपको दे दिया जाएगा कि भाई इस लोकल लैंग्वेज को आप सीख लो, तभी आपको वहां पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। ठीक है, तो बेहतर होगा उसी स्टेट से फॉर्म अप्लाई करो जिस स्टेट की रीजनल लैंग्वेज की समझ आपको हो। जो प्रोफाइल, काम क्या करना पड़ेगा, काम बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अब जो ब्रांच है ना पूरी, ठीक है, एक पर्टिकुलर बैंक है, उस ब्रांच को आप हेड कर रहे होंगे। ठीक है, बाकी का जो पूरा स्टाफ होगा ब्रांच के अंदर, वो आपकी कमांड्स के ऊपर आपके नीचे काम कर रहा होगा। यहाँ पर आपको बैंक के अंदर, ब्रांच के अंदर एक अलग AC कैबिन मिलता है, जहां पर आप मस्त 9 to 5 की जॉब कर रहे होते हैं। ठीक है, जो ऑफिस असिस्टेंट है वो आपके अंडर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो आप हेड हो ब्रांच के। एग्जाम सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपका रहने वाला है। फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपके पास एक चॉइस रहेगी जहां पर आप एग्जाम सेंटर को प्रेफरेंस दे सकते हो। तो भाई ये एक बेहतरीन सी पोस्ट निकली है ऑफिस असिस्टेंट के साथ साथ। वैकेंसीज कम नहीं है, करीब करीब 4000 वैकेंसीज इस बार आपकी निकली है सहायक प्रबंधक की पोस्ट के ऊपर। डरिएगा मत, ये मत सोचिएगा कि यार पोस्ट बढ़ी है, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। सिलेक्शन गारंटीडली होगा, कुछ आपको अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आप ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए पढ़ोगे वही आपको पढ़ना है। यहाँ पर बस ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसीज थोड़ी सी ज्यादा है, यहाँ पर वैकेंसीज थोड़ी सी कम है, ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है। वहां पर 8000 वैकेंसी है, यहाँ पर आपकी लगभग 4000 वैकेंसीज है। क्लियर है, सिलेक्शन के चांसेस बेहतरीन है। फॉर्म अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, नोटिफिकेशन सिलेबस टेलीग्राम चैनल के अंदर है। क्लियर है, बाकी नेक्स्ट वीडियो स्ट्रेटजी के ऊपर लेकर आऊंगा कि कैसे एग्जाम को क्रैक करना है। ये सारी चीजें आपको बता दूंगा, बुक वगैरह कहां से पढ़नी है, हो सकता है कि स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड करा दूं। इस बार आपका एग्जाम ना क्लियर कराया तो देख लीजिएगा, ठीक है, करा के छोड़ूंगा। तो फॉर्म अप्लाई करिए आप, ठीक है। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आया लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।